नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबर शाहजहांपुर से है, जहां 10 सालों से बिजली संकट से जूझ रहे कैलाश नगर हथौड़ा बुजुर्ग कॉलोनी के लोग। अगली खबर भी शाहजहांपुर से है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधान ने लाभार्थियों से 20,000 रुपये की अवैध वसूली भी की है। अगली खबर में प्रभारी मंत्री के द्वारा दिव्यांगों को सहायक उपकरण एवं व्हीलचेयर वितरित किए गए हैं। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर शाहजहांपुर से, जहां वर्षों से बिजली संकट से जूझ रहा कैलाश नगर हथौड़ा बुजुर्ग कॉलोनी संबंधित कर्मचारियों और अन्य बिचौलियों ने आर्थिक सहयोग करते हुए मांग की है। बता दें कि देश की आजादी के बाद से सरकार ने कोने कोने तक बिजली पहुंचा दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश का शहीदों की नगरी कहा जाने वाला शाहजहांपुर नगर के हथौड़ा चौराहे के निकट कैलाश नगर हथौड़ा बुजुर्ग कॉलोनी में बिजली नहीं पहुंची है। बिजली संकट से जूझ रहे लोग अपनी समस्या खुद बयां कर रहे हैं। शाहजहांपुर की एक कॉलोनी है जहां पर आज भी बिजली के लिए लोगों को तरसना पड़ता है। बैंक कॉलोनी के बाशिंदे आज भी मोमबत्ती और दिया जलाकर रात काटने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ती है। बिजली नहीं होने से एक गांव के लोग लगभग 6 बजे ही घरों में दुबक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गर्मी का कहर लोगों की समस्याओं को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। इन लोगों का कहना है कि कॉलोनी में लगभग 40 मकानों तक बिजली नहीं पहुंच रही है। आज तक कैलाश नगर हथौड़ा बुजुर्ग कॉलोनी में खंबे और तार नहीं खींचे गए हैं। वहीं ग्रामीणों की शासन और प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द खंबे लगाकर घर तक बिजली पहुंचाई जाए। वहीं ग्रामीणों की समस्याओं की सूचना पाकर पहुंचे नायक टाइगर फोर्स के पदाधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मौके का जायजा लिया और ग्रामीणों को घर घर बिजली पहुंचाने का आश्वासन दिया, जिसमें पदाधिकारी अंकुल पांडे, सुजीत कुमार आजाद, राष्ट्रीय महासचिव फसाद खान समेत कई लोग मौजूद रहे। 40 मीटर के अंदर नहीं है, यानी 40 मीटर के अंदर नहीं है। लोग 100 मीटर का तार लेके आए हैं, उनका आप देखो तो 40 मीटर का वो दिखा के जुमला पहना के हम लोगों से 10,000, किसी से 15,000, 20,000 की डिमांड रख रहे हैं। तो आप लोगों को कनेक्शन वगैरह मिल रहा है या कनेक्शन नहीं मिल रहा है। तो क्या चाहते हैं? दूरी है, क्या चाहते हैं आप लोग? गर्मी में कनेक्शन मिले। सब छोटे छोटे बच्चे, सबके सांप बिच्छू यहाँ बरसात में भी आके आप देखना। तो ये जो कॉलोनी है, ये कितने लोगों की समस्या है यहाँ? ये यहाँ पे कॉलोनी की असल में ऐसी सर समस्या है, करीब 50 मकान अंदर हैं और कॉलोनी के लिए, इसी कॉलोनी के लिए ये ट्रांसफार्मर पास हुआ था और नहर लगा है। जो नहर से यहाँ तक की, पीछे तक की। अच्छा जी, सामने जो नहर दिख रहा है वहाँ पे खंबा लगा है, लेकिन आप लोगों को घर के पास में खंबा नहीं है। घर के पास में तो आप लोग क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? लाइट चाहिए, खंबे लगना चाहिए, लाइट मिलना चाहिए। यहाँ ना पढ़ाई हो पा रही है, बहुत से लोग तो अपना घर छोड़ के चले गए गर्मी की वजह से। ना बच्चों की पढ़ाई हो रही है, बीमार भी है, मच्छर भी है, लाइट भी नहीं है। पूरी बस्ती की ये समस्या है यहाँ पे लोग? 200 लोग होंगे यहाँ पे, सब परेशान है। इससे पहले आप लोगों कोई मांग की, कोई प्रशासनिक अधिकारी वगैरह से या कोई विभाग, विद्युत विभाग जो लगता है या जो भी आता है जिससे बात करते हैं, वो 10,000 रुपए पर कनेक्शन आपको घूस चाहिए, प्लस कनेक्शन अलग से। वो सब जाता वो उसके लिए है। 10 खंबे, कुछ खंबे पास भी हुए, वो बाहर लगा दिए गए। आप लोगों के घर के पास नहीं पहुँचे ना? हम 200 लोग करीब होंगे, 50 से 60 घर होंगे इस कॉलोनी में, और सब इसी बात से पीड़ित है। ना यहाँ पे लाइट है, ना रोड है, ना नाली है। सब लोग इतनी बुरी तरीके से जी रहे हैं यहाँ पे कि हम ही लोग जानते हैं। और इसके लिए शासन प्रशासन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। कई बार हम लोगों ने पहल की है कि यहाँ लाइट आ जाए, नाली बन जाए, रोड बन जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी पढ़ाई बाधित है। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां ब्लॉक भावलखेड़ा की ग्राम पंचायत टोनी में प्रधान ने गरीबों के हक पर डाका डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। टोनी की ग्राम सभा रायपुर में लाभार्थियों ने प्रधान पर प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधान के द्वारा लाभार्थियों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है, जहां पर लाभार्थी खुद अपनी समस्या वीडियो के सामने बयां कर रहे हैं। भ्रष्ट संबंधित अधिकारी भी अपनी जेब गर्म करने पर हाथ धरे बैठे हैं। वहीं कुछ प्रधानों ने फाइल स्वीकृत करने के नाम पर गरीब परिवारों से रकम वसूली है, तो कुछ पहली किश्त आने के बाद 20,000 रुपए से 25,000 रुपए तक की वसूली कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जिले के गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई। वहीं जिम्मेदार अब इसी योजना पर भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। नाम आपका? विद्या, गाँव कौन सा? रायपुर। अच्छा, ब्लॉक ग्राम पंचायत कौन सा लगता है आपको? टोनी, अच्छा, जो पीछे आवाज दिख रहा है, ये किस नाम से बना है? अवध कुमार, कौन है आपके? पति। अच्छा,
तो प्रधानमंत्री आवास योजना में पहला किस्त कितना रुपए आया था आपको? 40,000, दूसरा किस्त? 70,000, अच्छा, प्रधान जी को कितना दिया? 15,000, अच्छा, कितना बताया था उन्होंने? 20,000 बताए थे, 5,000 बाकी हैं बाकी अभी। के रह गए। सच बता रहे हो, कोई जोर दबाव तो नहीं नहीं। आप पे? नाम है आपका? आवाज जो पीछे दिख रहा किस नाम से बना? अच्छा अच्छा, तो पहला किस्त कितना रुपए मिला था? 40, दूसरा? 70, प्रधान जी को कितना दिया? 30, 30,000। 30,000 रुपए। हाँ, अच्छा, गांव कौन सा लगता है आपका? रायपुर। सच बता रहे हो, कोई जोर दबाव तो नहीं आप पे? नहीं। जी, क्या नाम है आपका? सुरेश गांव कौन सा लगता है? रायपुर अच्छा, ग्राम पंचायत कौन सा है आपका? टोनी अच्छा अच्छा, ब्लॉक कौन सा लगता है? भावड़खेड़ा अच्छा, जो पीछे आवास दिख रहा है जो बना हुआ है, किस नाम से बना है? मनोज के नाम कौन है आपके? लड़का अच्छा अच्छा, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में पहला किस्त कितना रुपए मिला था? 40 दूसरा? 70 अच्छा, प्रधान जी को कितना? 30 30, पूरा बताओ 30 कितना? 30,000। 30,000 रुपए। हाँ, सच बता रहे हो, कोई जोर दबाव तो नहीं आप पे? नहीं नहीं कोई जो तो आपने कहा नहीं कि 1,20,000 रुपए का आवास आता है और 30,000 रुपए हमारा चला जाएगा तो आवास नहीं बन पाएगा, ये बोला था आपने? हम तो बोला नहीं भाई। क्या नाम है आपका? अवध कुमार, गांव कौन सा है? रायपुर, ग्राम पंचायत कौन सा? टोनी, अच्छा अच्छा, ब्लॉक कौन सा है आपका? भावड़खेड़ा। जो पीछे आवास दिख रहा है यहाँ पे कि बना है ना, हाँ जी, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में पहला किस्त कितना रुपए मिला था आपको? पहला किस्त 39,000। तो 40,000 आया होगा ना पहला किस्त? हाँ, पहला 40,000 आओ, 39 निकाल लो। अच्छा, दूसरा किस्त कितना है? दूसरा किस्त 70,000। अच्छा, प्रधान जी को कितना दिया? प्रधान जी को 15,000 अभी दिया, 5,000 बाकी रह गए। कितना मांगा था आप? 20,000 अच्छा अच्छा, किस बात का ये मांगा था आप? ये कॉलोनी बनवाने के लिए मांगा था। अच्छा अच्छा, सच बता रहे हो, कोई जोर दबाव तो नहीं आप? नहीं, जोर दबाव का आएगा। तो आपने कहा नहीं कि प्रधान जी हमारी स्थिति डाउन है, काफी गरीब है नहीं, और तो 20,000 रुपए चला जाएगा तो कहाँ- कैसे बन पाएगा? कहा तो था, मगर उन्होंने नहीं कि नहीं ना भाई, हमें ऊपर भी देना पड़ता है जब तो हमने चलो भाई कोई बात नहीं। ऊपर अब भाई अब हमें कहा मालूम भैया, किसे देने को तो किसे नहीं देने को भाई। अच्छा, प्रधान ने बोला कि ऊपर पैसा देना हाँ, पड़ेगा हाँ, मुझे। ऊपर देना पड़ता है हमें। अच्छा अच्छा, सच बता रहे हो, कोई जोर दबाव तो ना नहीं आप? जोर दबाव का है कोई ना। क्या नाम है आपका? सतीश, गांव कौन सा है? रायपुर। ये ग्राम क्या- पंचायत क्या लगती है आपकी? टोनी। अच्छा अच्छा, जो पीछे आवास दिख रहा है आप के नाम से बना है, हाँ, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक कितना पैसा मिला आपको? 40 एक मिले, 70 एक मिले, अच्छा अच्छा, प्रधान जी को कितना दिया? 20,000। सच बता रहे हो, कोई जोर दबाव तो नहीं आप पे? ना ना, 20,000 17,000 ले गए, 30,000 मुझे मांगे रह गए। अच्छा अच्छा हम झूठ बोलते नहीं। अच्छा, तो आपने कहा नहीं कि हमारी स्थिति काफी डाउन है और बीमार भी रहते हैं, तो प्रधान जी इतना पैसा क्यों ले रहे हो, हमारा आवास नहीं बन पाया, क्या बोले वो? अब देखो, ये शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां ब्लॉक भावलखेड़ा की पंचायत छिटेपुर में प्रधान ने गरीबों के हक पर जमकर अपनी मनमानी से चूना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छिटेपुर में लाभार्थियों ने प्रधान पर प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधान द्वारा पात्र लाभार्थियों से अवैध वसूली करने का मामला पाया है, जहां पर लाभार्थी खुद अपनी समस्या बयां कर रहे हैं और भ्रष्ट संबंधित अधिकारी भी अपनी जेब गर्म करके अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। वहीं कुछ प्रधानों ने फाइल स्वीकृत करने के नाम पर गरीब परिवारों से रकम वसूली है। कुछ पहली किस्त आने के बाद 20,000 रुपए से 25,000 रुपए तक की वसूली की जा रही है। केंद्र सरकार ने जिले के गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई है। वहीं जिम्मेदार भ्रष्ट संबंधित अधिकारी इसी में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपका गाँव कौन सा? अच्छा अच्छा, तो आवास जो पीछे दिख रहा है जो आप एक बना है, आप के नाम से? तो पति क्या नाम आपके? प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक कितना पैसा मिला आपको? सब कुल है 1,10,000। अच्छा अच्छा, प्रधान जी को कितना दिया? बताओ, सच बताओ। 25 रुपए? 25,000। 25,000? सच बता रहे, कोई जोर दबाव तो नहीं आप पे? नहीं। आपका अनीता, गाँव कौन सा? ग्राम छितेपुर। आवाज जो पीछे दिख रहा है आप एक बन रहा है, जी हाँ, तो कितना रुपए मिला अभी तक आपको? 1,20,000। प्रधान जी को कितना दिया? 20,000। सच बता रहे, कोई जोर दबाव तो नहीं आप पे? नहीं। जी, क्या नाम है आपका? शीला, गाँव कौन सा? छितेपुर। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना में पहला किस्त कितना रुपए मिला था आपको? 40, दूसरा किस्त? 70, अच्छा अच्छा, प्रधान जी को कितना दिया? 20,000। कब दिया ये?
पहले कितने में पहला किस्त में 20,000 रुपये किसको दिया था? प्रधान क्या नाम है प्रधान जी का? तो खाना नहीं हमारा ब्लॉक कौन सा लगता है आपको पता है आपको? हम कहाँ बता बाबर खेड़ा कहा नहीं आपने कि प्रधान जी 20,000 रुपये हमारा चला जाएगा, आवास नहीं बन पाएगा, तो क्या बताएं प्रधान जी? बता सबने तो ही था हम करिए का कोई हमें पत्थर को करिए पढ़े लिखे हम प्रधान जी पर प्रधान जी ने खर्चा आपसे लिया ना, कितना रुपए लिया? 20,000 तो आपने कहा नहीं कि 20,000 रुपये चला जाएगा, हमारा आवास नहीं बन पाएगा, तो क्या बोले प्रधान जी? का बोले का जैसे सबने तो हमने दो तो हमने दे दो। क्या नाम है आपका? सुकरानी देवी। तेज बोलो थोड़ा। सुकरानी देवी। गांव कौन सा लगता है? सीतेपुर। ये पीछे आवास दिख रहा है किस नाम से बना है? ऋषिका। कौन है आपके हस्बैंड। अच्छा, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में पहला किस्त कितना रुपए मिला था आपको? 40,000। दूसरा? दूसरा मिला 70,000। प्रधान जी को कितना दिया? 20,000। सच बता रहे हो, कुछ जोर दबाव तो नहीं आप पे? नहीं। क्या नाम है आपका? विमल किशोर, गाँव कौन सा? सीतेपुर। अच्छा अच्छा, पिताजी का क्या नाम है? शिवचरण लाल। जो आवास नीचे दिख रहा है वो यहाँ पे जो है ना, आप पे? ये हमारा ही। अच्छा अच्छा, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में पहला किस्त कितना रुपए मिला था? 40,000। दूसरा? 70,000। प्रधान जी को कितना दिया? प्रधान जी को हमने अभी हमने 20 नहीं दिया, हमने झूठ क्यों बोले, हमने 10,000 रुपये दिया है सर। बता ही रहे हैं तो 20,000 रुपये जो है दूसरे से 10,000 रुपये कहने का मतलब दिलवाया। मतलब टोटल प्रधान जी को कितना रुपया दिया? टोटल हमने 10,000 रुपये दिया, 10,000 अपने रुपये? हाथ से दूसरे से दिलवाया। अच्छा अच्छा, वो भी अभी हमने दिया नहीं, कह सच दिया। बता रहा कोई जोर दबाव तो नहीं आप पे? नहीं नहीं, 10,000 रुपया दिया ना? हाँ 10,000। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां ब्लॉक भावलखेड़ा की पंचायत तुर्की खेड़ा में पात्र लाभार्थियों ने मीडिया को सच्चाई बताई। मामला यह है कि प्रधान ने गरीबों और रोजमर्रा के मजदूरों से अपने मनमानी ढंग से पैसा वसूला है। बता दें कि उन्होंने इधर उधर का खर्चा बताकर प्रधान ने 20 से 25,000 रुपए पर हाथ साफ किया है। वहीं कुछ प्रधानों ने फाइल स्वीकृत करने के नाम पर गरीब परिवारों से रकम वसूली है। कुछ पहली किश्त आने के बाद 20 से 25,000 रुपए तक भी वसूल कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जिले के गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई थी, लेकिन जिम्मेदार भ्रष्ट अधिकारी इस योजना में भी भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? गुलनाज। गांव कौन सा? तुर्की खेड़ा। जो पीछे आवास दिख रहा किसका बन रहा है, किस नाम से बन रहा है? सलीम का। कौन है आपके पति। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में पहला किस्त कितना रुपए मिला था आपको? 40। दूसरा? 70। अच्छा अच्छा, प्रधान जी को कितना दिया? 25। 25 रुपए? 25,000। 25,000 रुपए? सच बता रहे, कोई जोर दबाव तो नहीं आप पे? नहीं नहीं। तो कहा नहीं कि प्रधान जी 25,000 रुपए चला जाएगा, हम लोग गरीब आदमी हैं, बिल्कुल ऐसे में रह रहे हैं, तो बन नहीं पाएगा तो क्या? हमने जब सबसे लियो है फिर हमें कभी छोड़ देते? नहीं, तो आपने बोला नहीं एक बार कि बोला 25,000? नहीं कहा, कही हमने। क्या कहा? उन्हें रहना सबसे हमने लिए हैं, वो तुमसे ले हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? हमीदुल्ला। गाँव कौन सा है? तुर्की खेड़ा। अच्छा, तो ब्लॉक कौन सा लगता है आपका? भावलखेड़ा। ये पीछे जो आवास दिख रहा है आप एक बना है ना? जी हाँ। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में पहला किस्त कितना रुपए मिला था? 40,000। दूसरा? 70,000। प्रधान जी को कितना दिया? 24,000। सच बता रहे, कोई जोर दबाव तो नहीं आप पे? सच बता रहे। सच बता रहे। नाम है आपका? तेज तेज बोलो थोड़ा। मुन्नी। अच्छा, गाँव कौन सा है? तुर्की खेड़ा। जो आवास पीछे दिख रहा है आप एक बना है? हाँ आप ही को बनो है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में पहला किस्त कितना रुपए मिला था आपको? 40,000। दूसरा किस्त? 70,000। प्रधान जी को कितना दिया? प्रधान जी को जितो हो थे उतो ही दियो। नहीं बता दो, उसमें कोई दिक्कत बताई दियो 20,000 रुपया दियो। 20,000 रुपए? सच बता रहे, कोई जोर दबा तो नहीं? नहीं सच बताइए। मांगे कितने थे? मांगे थे ज्यादा, मगर दिए हमने 19,000 दिए, 20,000 नहीं दिए, पूरे 19,000 दिए। मांगे कितना था आपसे? बता दो, उसमें कोई दिक्कत अब बता मैं का हमसे कितने मांगे नहीं, ये कहते हमसे हमें इतने दे या उतने दे, जब मंगाए तो हमने दे दिए। कितने मांगे? एकदम 12,000 दिए, एकदम 7,000 दिए। अच्छा, दो की 3 कर दिए। सच बता रहे, कोई जोर दबा?
शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां जनपद की 2 दिवसीय भ्रमण पर आए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप बुधवार को विकास भवन परिसर में दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र और बैसाखी वितरित करते नजर आए। उन्होंने 15 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, 5 दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, 5 दिव्यांगजनों को श्रवण यंत्र और 5 जोड़ा बैसाखी का वितरण किया, जिसके बाद पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश जनपद के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विकास भवन सभागार में संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। इसी दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर औरैया से, जहां अजीतमल औरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल में वायरल वीडियो में 3 एम्बुलेंस गाड़ी कबाड़े में खड़ी दिख रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती एम्बुलेंस कबाड़े में खड़ी होने का एक वीडियो सामने आया है, जबकि कल एक घायल को पुलिस अपनी गाड़ी में ले जाकर अजीतमल सीएचसी पहुंचाती है। एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच सकी। ये मामला अजीतमल सीएचसी के सामने का बताया जा रहा है, जहां एम्बुलेंस सेवा बस से बदतर स्थिति में है। जिम्मेदारों को सोचना चाहिए कि इन एम्बुलेंसों को सही कराकर रोड पर लाएं, ताकि लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। खबर औरैया से है, जहां सीएम योगी का नाम लेकर मुस्लिम परिवारों को धमकी दी गई। अजीतमल क्षेत्र के ग्राम ऊंचा का मामला है, जहां एक मुस्लिम परिवार ने सीएम पोर्टल के माध्यम से लिखित शिकायत करते हुए बताया कि 22 मई को 7:30 बजे शाम में पीड़ित के पुत्र वसीम और सलीम खेतों की ओर जा रहे थे कि किसी बात को लेकर गांव के ही राम लखन, रामदास पुत्रगण, रामेश्वर दयाल, अरुण पुत्र राम लखन, शिशुपाल आकाश पुत्र राम प्रकाश से कहा सुनी हो गई, जिस पर उन लोगों ने कुल्हाड़ी और नुकीली सरिया से उस पर वार कर दिया। हमले में काफी ज्यादा घायल हो गया। शोरगुल, चीख पुकार सुनकर गांव के कुछ भले व्यक्तियों ने जाकर दोनों को बचाया। गांव के कुछ दूरी पर पुलिस चौकी से पुलिस पहुंची, तब हमलावर घटनास्थल से भागने लगे, जिससे दोनों को घायल अवस्था में थाना अजीतमल ले जाया गया, जहां पर पुलिस को लिखित शिकायत पत्र देने के बाद पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए सीएचसी अजीतमल पहुंचा दिया है, जहां से गंभीर अवस्था में हैलट कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां पर वसीम और सलीम का उपचार चल रहा है। घटना के संबंध में थाना में मुकदमा लिख लिया गया है, लेकिन अभी आरोपियों को धारा 151 लगाकर छोड़ दिया गया है। मीर खान नाम है, ऊंचा गांव के निवासी हूँ। आपके जो बच्चों के साथ मारपीट हुई है, किस कारण मारपीट हुई है, क्यों हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ बच्चे घर आ रहे थे, खेतों से घर आ रहे थे। रास्ते में ना मालूम क्या उनके साथ हुआ, लोगों ने पकड़ लिया। पकड़ के मेरे बच्चों को बहुत बुरी हालत से सरिया और टाँचियों से मारा है, बहुत बुरी हालत से, गंभीर रूप से घायल हुए। जब लोगों ने देखा, आस पड़ोस के लोगों ने तो दौड़ते गए, जब तक उधर से पुलिस चौकी पास में थी, उधर पुलिस वाले भी आ गए। उन बच्चों को छुड़ाए, वे लोग मार मूर के भाग गए। भागने के बाद पुलिस वाले जो है तत्काल उन लोगों को थाने ले गए। थाने से उन लोगों ने मतलब देखा, इंस्पेक्टर साहब ने सर मेरी बहुत मदद की। इंस्पेक्टर साहब ने कही कि बच्चे ले जाओ, जल्दी रेफ़र कराओ, जल्दी दिखाओ, डॉक्टरी करवाई। साहब मेरे बच्चों को रेफ़र कर दिया गया। रेफ़र करने के बाद साहब अस्पताल में डले हुए बच्चे। कहाँ इलाज चल रहा है समय? इलाज सर कानपुर चल रहा है। कानपुर में चल रहा है। घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब क्या समस्या आ रही है? अब समस्या सर ये आ रही है, हम सर मुस्लिम जात के आदमी बताए गए। इस वजह से ये लोग हमें दनाते सदाते कि इन्हें मारो, इन्हें गांव से निकालो, इन्हें गलत आरोपों में फंसवाओ, इन पे सालों पे हथगोले फेंक दो, हम ही तो इन लोगों पे लगवाओ, इनकी ज़मीनों में आग लगवा दो, जो खेती करते अपनी खेत जलवा दो और इन्हें आरोपों बंद कराओ। इन्हें भगाना है, बाबा जी की सरकार अब उन्हें भगा पाया, तो इनको भगा नहीं पाओगे सर, इसलिए हमें परेशान। यानी ये जो विपक्षी लोग हैं, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बदनाम कर रहे हैं, बिल्कुल बदनाम कर रहे हैं। योगी नाथ जी हमसे नीचे बात कह रहे कि इन्हें भगा दो, ये कुछ कर दो। ये लोग हमें योगी की आड़ में, उनकी बाबा जी की सरकार की आड़ में हम लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। राम लखन बाथम, उनके लड़के का नाम है अरुण
और उनके भतीजों का नाम है मुकदमा लिखे जाने के बाद में अब क्या समस्या आ रही, क्या धमकी मिल रही है? धमकी साहब बहुत बुरी मिल रही है। वे लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को इस ऊंचा में रहने नहीं दूंगा, और बाबा जी की सरकार चल रही है, तो इसी सरकार में अगर ये काम नहीं कर पाया तो मेरा नाम ही नहीं। यानी बाबा जी की सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को सरेआम बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो ये कहूँगा, ये गुजारिश है बाबा जी की सरकार से कि कुल मिलाए के जिनने गलत किया है इनको दंडित मिले और इनको सजा मिलनी चाहिए। चलिए ठीक, धन्यवाद। अररिया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। खबर अररिया से, जहां तहसील मुख्यालय बिथोना थाना अंतर्गत कुदरकोट में शनिदेव मंदिर के पुजारी की झोपड़ी में आग लग गई। मंदिर पुजारी चेतन दास साथ ही साथ दूसरे पुजारी मोहन दास ने बताया कि जब वो संध्याकालीन पूजन करने के बाद भोजन ग्रहण करने जा रहे थे, तभी बिजली के खंभे से अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे चिंगारी निकली और घास फूस में बनी हुई झोपड़ी में लग गए। लगभग 10,000 रुपए नगद, 6 तख्त, 4 पंखा, मोबाइल फोन, गैस सिलेंडर, चूल्हा, इन्वर्टर, साइकिल, अनाज आदि गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। क्या हुआ तुम्हारा जी? हम जो है भजन ध्यान करते उठे तो बंगला से एक चिंगारी सी उठी है कोई, और जो है कि मैंने बाबा लगाई, मैंने बाबा जी जल्दी उठो, जल्दी आओ के भोजन करने और कर ले आ गए, पर इतनी कह नहीं पाए जब तक लोग आग लग गई। तो कैसे लग गई, आपने कुछ देखा? ये बिजली से लग गई, बिजली से लगी। हाँ, बिजली और के तार बस उसमें लगे, तो पंखा लगा था, बत्ती जल रही थी, उसमें स्पार्किंग हुई, स्पार्किंग होते हुए आग, क्योंकि फूस था, बंगला था, आग जैसी लगी, एकदम भयंकर रूप बना दिया। निकलने में बड़ा तकलीफ हुई, मुसीबत से ये लोग निकल पाए वहाँ से। अररिया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। खबर बस्तर से, जहां बुधवार को 7 से 8 बजे के बीच रायपुर रोड NH30 हाईवे पर ग्राम पंचायत कुदाल गांव के झूलेना बोर्ड के समीप पुल पर बीच रोड में अज्ञात वाहन ने बैल को ठोकर मार दी और जबरदस्त ठोकर से बैल की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक बैल मालिक किसान मंगल सिंह ठाकुर ने खेती करने को लेकर 1 माह पहले ही 55,000 में बैल को खरीदा था, जिसके बाद आज उसकी अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। बस्तर से सी न्यूज संवाददाता तुलसीराम ठाकुर की रिपोर्ट। खबर सुपौल से, जहां बसा में कोयला व्यवसायी से 10 लाख लूट की घटना में शामिल 2 अभियुक्त को पिपरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। सुपौल जिला के पिपरा थाना क्षेत्र में 17 मई को पिपरा थाना अंतर्गत बसा स्थित एक कोयला व्यवसायी के मुंशी दीपक कुमार से इस समय पर सुबह करीब 8:45 पर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधी के द्वारा मोटरसाइकिल की डिक्की में रखे 10 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 2 मोबाइल भी छीन कर ले गए थे। सुपौल की तरफ से अपराधी मोटरसाइकिल से डिक्की में रखे 10 लाख की लूट कर ले गए थे। अनुसंधान के क्रम में शाखा सुपौल के सहयोग से घटना में शामिल 2 अन्य अपराधी को पकड़ा गया है, जिनके पास से लूटा हुआ 2 लाख रुपया और घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल बरामद कर लिया गया है। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।